विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह मेरा घमंड। बॉलीवुड के खान शायद हॉलीवुड सितारों के बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय फिल्मी सितारे हैं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। ये इत्तेफाक ही है कि तीनों खान एक्टर्स का जन्म 1965 में हुआ था और इस लिहाज से तीनों ही 57 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? विद्वान कह गए इट्स कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। हालांकि बॉलीवुड में इनका जलवा करिश्माई है और तीनों का दबदबा अब भी बरकरार है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। टिकट बिक्री और नंबर ऑफ फिल्म्स के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर 3 खान अभिनेताओं का एकाधिकार काबिले तारीफ है, खास करके तब जबकि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री यूथ सेंटर्ड है। इतने बड़े होकर स्टूडेंट, डिस्गस्टिंग। इतनी छोटी होकर टीचर, अमेजिंग। वैसे तो इन तीनों खान एक्टर्स में से कोई किसी से कम नहीं, लेकिन किंग हमेशा सिर्फ एक ही होता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम तीनों सुपरस्टार्स को 5 अलग अलग क्राइटेरिया पर परखेंगे, जिससे आप ये तय कर सकें कि बॉलीवुड का बादशाह कौन है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। हिट फिल्म्स की बात करें तो तीनों खान एक्टर्स में सबसे ज्यादा हिट सलमान खान ने दिए हैं। ये हमने इन तीनों एक्टर्स की फिल्मों की ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ों पर कंक्लूड किया है। $100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो इनमें सबसे निचले पायदान पर बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान हैं। इन्होंने अब तक 6 फिल्में की हैं जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई हैं। हालांकि अपना परफेक्शनिस्ट अंदाज दिखाते हुए आमिर ने दंगल फिल्म से ऐसा धमाल मचाया कि इस फिल्म ने इंटरनेशनली 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। दम है तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं बॉलीवुड के किंग खान। इनकी अब तक 8 फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं और इनकी लेटेस्ट फिल्म पठान 1000 करोड़ की कमाई कर अब तक की इनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी। इस लिस्ट में बाकी दोनों खानों को पीछे छोड़ते हुए हमारे भाईजान टॉप पर हैं, जिनकी अब तक 15 फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी हैं। इनमें टाइगर जिंदा है, सुल्तान और बजरंगी भाईजान ये ऐसी फिल्में रहीं जो 300 करोड़ को भी पार कर गईं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो नंबर ऑफ हिट फिल्म्स सेगमेंट के क्लियर विनर किसी के भाई और किसी के जान यानी सलमान खान है। तेरे आगे तो चांद लगे फर्जी, तू ये माने या ना माने तेरी मर्जी, बिल्ली बिल्ली। एक्टिंग के लिहाज से बात करें तो फिल्म क्रिटिक्स ने सलमान खान की अब तक की कुछ चुनिंदा फिल्में जैसे कि 2003 में आई तेरे नाम, 2009 में आई वांटेड, 2010 में आई दबंग और 2015 में आई बजरंगी भाईजान में ही उनकी एक्टिंग की तारीफ की है। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। क्रिटिक्स की माने तो सलमान की फिल्में सिर्फ उनके जलवों और स्टाइल के दम पर ही हिट हो जाती है। इसके उलट आमिर की शायद ही ऐसी कोई फिल्म रही जिसके लिए फिल्म क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की तारीफ ना की हो। जाहिर है आमिर को परफेक्शनिस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता। आमिर की 1992 में आई जो जीता वही सिकंदर, 1996 में आई राजा हिंदुस्तानी, 1999 में आई सरफरोश, 2001 में आई लगान, 2006 में आई रंग दे बसंती, 2007 में आई तारे जमीन पर, 2009 में आई 3 इडियट्स, 2014 में आई पीके और 2016 में आई दंगल ऐसी फिल्में रहीं जिनके लिए इन्हें क्रिटिक्स की सबसे ज्यादा सराहना मिली। बात करें शाहरुख की तो तीनों खान में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड रोल्स शाहरुख ने किए हैं। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल
इनकी डाइवर्सिफाइड एक्टिंग को समेटी हुई कुछ नोटेबल फिल्मों की बात करें तो 1993 में आई डर, 1994 में आई अंजाम, 1995 में आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1997 में आई दिल तो पागल है, 1998 में आई कुछ कुछ होता है, 2000 में आई मोहब्बतें, 2002 में आई देवदास, 2003 में आई कल हो ना हो, 2004 में आई स्वदेश, 2004 में ही आई वीर ज़ारा, 2007 में आई चक दे इंडिया, 2008 में आई रब ने बना दी जोड़ी, 2010 में आई माय नेम इज खान, 2012 में आई जब तक है जान और 2017 में आई रईस शामिल हैं। वैसे तो इस सेगमेंट में शाहरुख ने विनर पोजीशन के लिए जबरदस्त दावेदारी दिखाई है, लेकिन क्रिटिक रिस्पांस के बेसिस पर हमारे एक्टिंग सेगमेंट के विनर आमिर खान हैं। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। तीनों खान एक्टर्स के करंट मूवी फीस की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है सलमान खान का, जो अभी एक फिल्म के लिए करीब 130 करोड़ रुपए और 70% प्रॉफिट शेयरिंग चार्ज कर रहे हैं। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ये कहानी इंटरवल के बाद एक नया मोड़ लेगी। दूसरे पायदान पर हैं किंग खान शाहरुख, जो एक फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपए प्लस 60% प्रॉफिट शेयरिंग चार्ज कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर हैं आमिर खान, जो अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए और 70% प्रॉफिट शेयरिंग चार्ज कर रहे हैं। इस लिहाज से इस सेगमेंट के क्लियर विनर सलमान खान हैं। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं। नेटवर्थ की बात करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि तीनों खान एक्टर्स ने शुरुआत कहां से की। आप करते क्या है? जी कुछ नहीं। अच्छा, मेरा मतलब है जी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। एक तरफ जहां सलमान और आमिर खान का फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी रहा और ये दोनों एक वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो वहीं शाहरुख खान का ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और ना ही ये किसी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। शाहरुख ने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल किया और अपनी काबिलियत के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहां से बाकी दोनों खान एक्टर्स, या यूं कहें कि बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स, बहुत पीछे नजर आते हैं। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2023 में शाहरुख खान का नेटवर्थ $725 मिलियन से भी ज्यादा रहा, जिसे भारतीय रुपयों में समझें तो ये करीब 6000 करोड़ रुपए होते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जनवरी 2023 के एक सर्वे के मुताबिक नेटवर्थ की लिस्ट में शाहरुख न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे रिच एक्टर बन चुके हैं। ये टॉम क्रूज और जैकी चैन जैसे बड़े और रिच एक्टर्स को पछाड़ते हुए दुनिया के 4th रिचेस्ट एक्टर भी बन चुके हैं। कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज। वही भाईजान की बात करें तो मार्च 2023 में सलमान का नेटवर्थ $350 मिलियन आंका गया, जिसे भारतीय रुपयों में करीब 2850 करोड़ रुपए समझा जा सकता है। मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे। इस रेस में आमिर खान $235 मिलियन यानी 1862 करोड़ रुपए के साथ सबसे निचले पायदान पर नजर आते हैं। तो इस लिहाज से हमारे नेटवर्थ सेगमेंट के क्लियर विनर शाहरुख खान हैं। इंडियन फैंस और आम जनता के बीच पॉपुलैरिटी की बात करें तो BBC के एक सर्वे के मुताबिक सलमान खान को सबसे अधिक पार्सल और लेटर्स आते हैं। सर्वे से पता चला कि दोनों खानों को मिलाकर जितने खत या पार्सल आते थे, उससे करीब 2 गुना ज्यादा खत और पार्सल सलमान खान को अकेले ही आते हैं। सलमान की लोकप्रियता का प्रमाण उनके बांद्रा स्थित बैंडस्टैंड रोड के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रोज ही दिखता है, जहां रोज सैकड़ों लोग हर वक्त इनके दीदार को बेताब नजर आते हैं। सलमान का घर बैंडस्टैंड रोड की शुरुआत में ही है और उसी रोड के अंत में शाहरुख खान का बंगला मन्नत है। शाहरुख के बंगले के बाहर ईद या बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे कुछ खास मौकों पर ही उतनी भीड़ नजर आती है। वहीं आमिर खान इस मामले में एक प्राइवेट पर्सन माने जाते हैं और फैंस भी उनकी इस आदत की कद्र करते हैं। ज्यादातर लोगों को ना ही उनके बंगले का पता मालूम है और ना ही उसके बाहर कोई भीड़ मिलती है। भारत के अंदर के लोकप्रियता की बात करें तो यहाँ सलमान खान सबसे लोकप्रिय खान नजर आते हैं। जहाँ आमिर खान को सोफिस्टिकेटेड लोगों की पसंद माना जाता है, तो वहीं शाहरुख मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टर माने गए हैं, जबकि सलमान खान हर तबके के लोगों में चहेते एक्टर रहे हैं। यहाँ सलमान की लोकप्रियता को बीट करना बाकी दोनों खान एक्टर्स के लिए नामुमकिन नजर आता है। राजपुताना खून में इतना उबाल है कि अगर आंच लग जाए तो गोरी चमड़ी काली पड़ जाए।
हालांकि इंटरनेशनल फेम की बात करें तो ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जहां आमिर और सलमान को इंटरनेशनली सिर्फ बॉलीवुड लवर्स ही जानते हैं, तो वहीं दुनिया के हर बड़े देश में शाहरुख खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ऐसा भी माना जाता है कि कई देशों में ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पसंदीदा भारतीय हैं। 2007 में ब्रिटिश मैगजीन ईस्टर्न आई ने शाहरुख को सेक्सिएस्ट एशियन मैन चुना था और 2008 में अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक ने इन्हें दुनिया के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। वहीं 2015 में अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स के एक आर्टिकल में शाहरुख खान को दुनिया का सबसे फेमस एक्टर बताया गया था। शाहरुख दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं और पिछले कई सालों से दुबई के बुर्ज खलीफा पर इनका बर्थडे विश भी डिस्प्ले किया जाता है। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि कई बार भारत को विदेशों में शाहरुख खान का देश कहकर संबोधित किया जाता है। अगर नेशनल और इंटरनेशनल फेम को जोड़कर देखें तो इस सेगमेंट के विनर शाहरुख खान हैं। और अगर पांचों सेगमेंट के रिजल्ट कंबाइन करके देखें तो फेम और नेटवर्थ में शाहरुख का कोई मुकाबला नहीं है। तो वहीं नंबर ऑफ हिट फिल्म्स और हालिया मूवी फीस में सलमान खान सबसे आगे हैं और हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक्टिंग में सलमान और शाहरुख दोनों से कहीं आगे हैं। यानी 1 पॉइंट मिलता है आमिर खान को और सलमान और शाहरुख 2-2 पॉइंट्स के साथ बराबरी पर हैं। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। आपको क्या लगता है कौन है असली विनर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस एक बात हमेशा याद रखना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।